जय हिंद साथियों, मैं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त रहमान। तो आज हम लोग छोटे से टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है पाचन तंत्र। ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड है। हम लोगों का छोटा छोटा वीडियो आता रहेगा आप सभी लोगों के लिए, परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए और अपना प्यार दीजिएगा। हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि आप सभी लोगों को एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए आसानी हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। चलिए देखिए, हम लोगों का यह है पाचन तंत्र। याद रहे पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, इसके अलावा हम नहीं कुछ पढ़ाते हैं। ठीक है सर। चलिए देखिए, यहाँ हम लोगों का है कि पाचन होता क्या है। यानी कि भोजन के टुकड़े को हमारे मुंह में लेने की प्रक्रिया से शुरू हो जाता है पाचन। जब हम भोजन को क्या करते हैं, अपने मुख में लेते हैं, तो यहाँ से हमारा पाचन शुरू हो जाता है। यहाँ से पाचन होता है तो हमारे दांत होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था पाचन का होता है हमारा मुँह। फिर यहाँ से भोजन होते हुए जाता है हमारा ग्रसनी में जाता है, और ग्रसनी से होते हुए हमारे ग्रासनली में आता है। यानी कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो दांत क्या करते हैं, उस भोजन को तोड़ते हैं। दांत 3 प्रकार के होंगे, कृंतक होंगे, रदनक होंगे, आगे चौरक यानी 4 होंगे, जिनका काम अलग अलग होगा। लेकिन हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं तो दांत के बारे में इसमें नहीं पढ़ेंगे, कभी अलग वीडियो में हम उसको बता देंगे। तो ग्रसनी में हम पहले भोजन लेते हैं तो कहाँ जाता है, ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी के बाद जाएगा कहाँ, हमारे ग्रासनली में। यहाँ एक मोशन होता है, उसको हम कहें क्रमाकुंचन गति। ठीक, यानी कि वो क्रमाकुंचन गति हल्का पतला होता है। यहाँ से ऐसे होते हुए भोजन हमारे अंदर आता है अमाशय में। अमाशय में जब भोजन आता है तो अमाशय में जब भोजन आएगा तो यहाँ भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है। बहुत ज़्यादा समय तक, सबसे ज़्यादा समय तक रहेगा अमाशय में भोजन रहेगा, सबसे ज़्यादा समय तक। यानी कि अमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रहेगा। कितने घंटे तक? लगभग 3 से 4 घंटे तक अमाशय में भोजन रहेगा। अमाशय में क्या होता है कि यहाँ भोजन 3 से 4 घंटे रहेगा तो सड़ने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे HCl एक अम्ल पाया जाता है जो कि हाईली एसिड है, यानी कि इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है कि भोजन को क्या करता है कि उसको सड़ने से बचाता है। ठीक, यानी कि बहुत ज़्यादा हाईली एसिड है। तो ये भी क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये हमारा एक झिल्ली ही है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि ये गल जाता है, क्योंकि एसिड बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसका तो 1 से लेकर के 1 पॉइंट समथिंग इसका pH वैल्यू होता है, यानी कि बहुत ही हाई होता है। तो इसमें एक श्लेष्मा नाम की झिल्ली होती है जो बहुत पतली होती है। तो वो क्या करती है कि HCl से अमाशय को बचाती है। कभी कभी होता है कि ये जो होता है HCl की वजह से अमाशय जो श्लेष्मा नाम की झिल्ली है वो कमज़ोर पड़ जाती है, तो उसमें अन्य प्रकार के विकार आते हैं और हम उसके लिए अलग से दवा भी करते हैं। तो HCl जो होता है बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा भोजन क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। और इसमें जो होता है भोजन को पूरा लुब्दी जैसा बना दिया जाता है, यानी हम उसको कहेंगे म्यूकस। ठीक, उस लुब्दी को कहेंगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ ये रहेगा, तो यहाँ HCl होगा, यानी श्लेष्मा होगा और श्लेष्मा नाम की झिल्ली होगी। अब यहाँ से भोजन का प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब धीरे धीरे जब भोजन आगे आएगा, यहाँ पर भोजन क्या हो गया, अम्लीय हो गया। यहाँ पे पूरा भोजन क्या हो गया, अम्लीय बन गया। यानी कि सुरक्षा के लिए अम्लीय बना दिया गया भोजन। अब आगे जब ये आएगा तो आगे जाने से पहले इसको हमें क्षारी बनाना होगा, क्योंकि हमारा बॉडी जो होता है इसके आगे जाने से पहले डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा अम्लीय को। तो अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ हमारा क्या है, अग्नाशय है। यानी अग्नाशय में भोजन जाता नहीं है। एक बात याद रखिएगा आप सभी लोग, अग्नाशय में भोजन नहीं जाता है, लेकिन इसके अंदर से एक अग्नाशयी रस निकलता है। अग्नाशयी रस, ये अग्नाशयी रस जो होता है, और यहाँ से ये हमारा है पित्ताशय। पित्ताशय में स्टोर होता है पित्तरस। ठीक, इसका फॉर्मेशन होता है किसके द्वारा, यकृत के द्वारा होता है। और स्टोर कहाँ होगा, पित्ताशय में। कौन, पित्त और पित्त रस यहाँ से आएगा, और यहाँ से हमारा आएगा अग्नाशयी रस। तो जब अग्नाशयी रस और पित्त रस दोनों आएंगे तो भोजन जब यहाँ आएगा तो भोजन को क्या करेंगे, ये क्षारी प्रकृति के बना देंगे। क्षारी प्रकृति के बनाएंगे तभी हमारी बॉडी आगे वर्क कर पाएगी सही ढंग से, हमारे भोजन को पाचन करने में मदद करेगा। ठीक, तो यहाँ से अभी भोजन हमारा रहता है क्षारी प्रकृति का। ठीक, अग्नाशय में क्या होता है कि कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को अलग अलग ढंग से तोड़ते हैं। जैसे होता है कि एमाइलेज हुआ, एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। यहाँ आप सब लोग देख सकते हैं एमाइलेज। लाइपेज जो होता है वसा को तोड़ता है। ठीक, यहाँ ट्रिप्सिन जो हुआ प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। यानी अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं जो भोजन को तोड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि यहाँ से भोजन आया और अपने आप ही आगे चला गया, सब कुछ हो गया। बहुत सारी डीप प्रक्रिया है, लेकिन जितना एनसीईआरटी में दिया गया उतना ही हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पेपर में अच्छे ढंग से करना है और हमें ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है। जब हमारा आगे आएगा तो इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा जब मिक्स होगा भोजन तो आगे आएगा प्रक्रिया, तो आगे आएगा छोटी आंत में भोजन आता है। छोटी आंत में जब भोजन जाएगा तो संपूर्ण पाचन हो जाता है कहाँ, छोटी आंत में। यानी कि पूरी तरीके से पाचन कहाँ होगा, हमारी छोटी आंत में हो जाएगा। छोटी आंत में जब भोजन आएगा तो यहाँ पूरा पाचन हो जाएगा, यानी बचा कुचा जो पाचन था, संपूर्ण पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत में हो जाएगी। छोटी आंत में जो होता है ये विलाई नाम की एक अवस्था होगी, इसको हम कहेंगे विलाई। ठीक, या विली कह सकते हैं। इसमें जब भोजन के टुकड़े जाते हैं तो यहाँ से बहुत सारे ब्लड वेसल्स जुड़े होते हैं, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स जुड़े होते हैं, जो क्या करते हैं कि यहाँ से अपने पोषण जो है, पोषण योग्य जो भी चीज़ें हैं वो ब्लड के अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि पाचन तभी हमारा संपूर्ण होगा जब हमारे ब्लड के अंदर क्या हो, पोषण अच्छे ढंग से जा सके। इसमें प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, आयरन हो सकते हैं, और भी अन्य चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या हो, लाभदायक हो। अब यहाँ विलाई नाम की जो पाई जाती है, इसके 3 पार्ट्स होंगे। 3 पार्ट्स होंगे, पहला होगा ड्यूडेनम, दूसरा जियोजेनम, तीसरा इलियम। 3 पार्ट्स होंगे, यानी कि तीनों पार्ट जो होंगे देख सकते हैं आप लोग,
ये जो होगा ड्यूडेनम वाला पार्ट होगा, जो यहाँ से ये यानी कि छोटी आंत का अगला हिस्सा और ये आहार नाल के अंदर से जो आया है, ये दोनों हिस्से को जोड़ होता है पहला हिस्सा। इसके बाद बीच वाला हिस्सा जो होता है इसको हम कहेंगे ज्यूजेनम, बीच वाले हिस्से को कहेंगे ज्यूजेनम, और लास्ट वाले हिस्से को हम कहेंगे इलियम। ठीक, यानी कि 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो ऊपर से जुड़ा हुआ होता है और छोटी आंत का मिडिल भाग होता है, इसको हम कहेंगे ज्यूजेनम, और तीसरा भाग होता है हमारा इलियम। इलियम वाला भाग जो होता है छोटी आंत का अंतिम हिस्सा होगा, अंतिम छोर होगा, और बड़ी आंत का अगला हिस्सा होगा। बड़ी आंत का कौन सा हिस्सा है? अगला हिस्सा है। यानी कि ये 3 चीज़ें हो गई। ठीक, अब भोजन क्या होगा कि हमारा आगे आएगा भोजन, तो कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। याद रहे, छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होगी लेकिन चौड़ाई कम होगी। बड़ी आंत नाम भले ही बड़ा है, लेकिन बड़ी आंत की लंबाई जो होती है वो क्या होगी? छोटी होगी, लेकिन चौड़ाई उससे ज़्यादा होगी। चौड़ाई समथिंग बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि 1 पॉइंट कुछ समथिंग होता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोगों का क्या हुआ? बड़ी आंत जो होती है, बड़ी आंत में जो भोजन जाता है, तो जल का पाचन बड़ी आंत में होता है। कोई हम दवा खाते हैं तो भी कहाँ पाचन होगा? बड़ी आंत में होगा। जल क्यों यहाँ अंतिम समय में पाचन होगा? क्योंकि हमारा जो मल है यहाँ से वेस्ट हो गया है, तो उसको इसके द्वारा बाहर आने के लिए जल की आवश्यकता होगी। अगर जल नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा कि मल हमारा सूख जाएगा और बाहर आने में दिक्कत होगा। इसीलिए बड़ी आंत में अंतिम रूप से, यानी कि कहा जा सकता है कि संपूर्ण रूप से पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत के अंदर होगा। लेकिन अगर पूछे जल और दवाओं का पाचन कहाँ होगा, तो हम बताएंगे बड़ी आंत में होगा। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है सीकम, दूसरा होता है कोलोन, तीसरा होता है रेक्टम। यानी कि रेक्टम वाला ये हिस्सा है, ये सीकम वाला हिस्सा है, ये कोलोन और ये रेक्टम। ठीक, इसके भी 3 पार्ट्स होंगे। तो तीनों पार्ट्स इस प्रकार से हैं, आप लोग अच्छे ढंग से इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आहार नाल के अंदर ये सभी संपूर्ण संरचनाएं आती हैं। यानी जहाँ से भोजन मुख में हमने लिया है, मुख में हम जब भोजन लिया है वहाँ से लेकर के एनस यानी कि बाहर आने की प्रक्रिया तक, क्या है कि बाहर आने की प्रक्रिया तक ये पूरा हमारा आहार नाल है। आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबाई होती है। तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, और अगर और भी जानकारी आप लोगों को चाहिए इससे, तो हम और भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।